तुम वहाँ गए ही क्यों? वो यहाँ आया ही क्यों? वो बात उसने बात करी ही क्यों? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको समझाऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका हेजिटेशन रिमूव हो। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सो दैट आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सको। जो भी आप अभी ये वीडियो पे सीखोगे ना, उस चीज़ की प्रैक्टिस आप कर सको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस इंग्लिश कभी नहीं आनी, ये आपको भी अच्छे से पता है। तो इसका सल्यूशन मैं आपको दूंगा। आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि वो ग्रुप का एक्सेस आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। सो स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आपको वाई डिड, उसके बाद वो आपको सब्जेक्ट दिखाना है, उसके बाद इवन का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको इवन का यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब, जो भी एक्शन होगा, जो एक्शन कोई सब मतलब वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, राइट। सो जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सी। सो जो आपने ऊपर देखा स्ट्रक्चर, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये है। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन क्वेश्चनिंग समवन विद सरप्राइज, frustration, disbelief, or irritation, especially when you feel the action should never have happened, right? In हिंदी ये स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल होता है जब आप कहना चाहते हैं कि ऐसा किया ही क्यों, ज़रूरत ही क्या थी, आखिर किया ही क्यों। यानी आप रूट कॉज को दिखाना चाहते हो कि भाई ऐसा करी, तुमने करा ही क्यों, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था तुमको। तो ये हिंदी कॉन्टेक्स्ट है, ये फीलिंग है। हर स्ट्रक्चर के पीछे की फीलिंग होती है, उसी को हमें एक्सप्रेस करना होता है। हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना होता, हमें फील करके, हमें पिक्चर में उस सिचुएशन को सोच के, मतलब इमेजिन करके एक्सप्रेस करना होता है। अब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम यूज़ करेंगे इस हिंदी सेंटेंस की मदद से, राइट। तुमने उससे बात की ही क्यों, है ना। तो नेचुरल अगर हम मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करें तो होगा वाई डिड यू इवन टॉक टू हिम। सो वाई डिड यू इवन, तो ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, राइट। सो वाई डिड यू इवन टॉक टू हिम। अब कुछ 5 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिव्स क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेटिव से हमें कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। मतलब इसकी जगह कौन, मतलब मेन स्ट्रक्चर की जगह और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। सो आप ये कह सकते हो वाई वुड यू इवन टॉक टू हिम। आप वुड का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वुड यू इवन टॉक टू हिम, डिसबिलीफ एंड जजमेंट को दिखाने के लिए। आप ऐसा भी कह सकते हो व्हाट मेड यू टॉक टू हिम। व्हाट मेड यू यानी कौन सा, क्या कारण रहा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको मजबूर किया। व्हाट मेड यू टॉक टू हिम इन द फर्स्ट प्लेस। तो इन द फर्स्ट प्लेस, ये जो है ना, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही अमेजिंग फ्रेज है, आप यूज़ कर सकते हो। इवन आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि आपने उससे बात करी ही क्यों, तो आप कह सकते हो वाई डिड यू इवन टॉक टू हिम इन द फर्स्ट प्लेस। तो इवन के बाद आप लास्ट में इन द फर्स्ट प्लेस भी ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छा और बहुत नेचुरल साउंड करोगे। कॉन्वर्सेशनल क्यूरियोसिटी है ना, कॉन्वर्सेशनल ये स्ट्रक्चर है, अब ज़रूर यूज़ करना इन द फर्स्ट प्लेस। कोई सा भी स्ट्रक्चर, मतलब इवन के बाद इवन लगा के इन द फर्स्ट प्लेस आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड ऑल्टरनेटिव यू कैन यूज इज, आप कह सकते हो वाई द हेल डिड यू टॉक टू हिम। एंग्री और एग्रेसिव टोन है, राइट, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Fourth alternative you can use, why did you bother talking to him? Why did you even bother talking to him in the first place? तो आप even का यूज़ भी कर सकते हो या फिर लास्ट में इन द फर्स्ट प्लेस, दोनों का यूज़ कर सकते हो। और आप bother का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हो when it felt pointless, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो why did you bother talking to him? लास्ट ऑल्टरनेटिव है व्हाट वॉज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू हिम। व्हाट वॉज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू हिम, यानी आप क्वेश्चन कर रहे हो कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, यूज़फुलनेस को दिखा रहे हो कि भाई ये कोई फ़ायदा नहीं है कैसे करने का। तो व्हाट वॉज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग टू हिम, कोई फ़ायदा ही नहीं था, बात ही नहीं करनी चाहिए थी।
नाउ लेट्स सी 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर कौन सा था? वाई डिड यू, उसके बाद सब्जेक्ट इवन, उसके बाद बेस फॉर्म, राइट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? तुम वहाँ गए ही क्यों? ऐसा तुमने ऐसा करा ही क्यों? वाई डिड यू इवन गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस? आप इन द फर्स्ट प्लेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कह सकते हो वाई डिड यू इवन गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस, या वाई डिड यू गो देयर इन द फर्स्ट प्लेस। इवन को रिमूव कर सकते हो और इन द फर्स्ट प्लेस को भी लास्ट में लगा सकते हो, या दोनों को साथ में भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुमने उसे बुलाया ही क्यों? ऐसा किया ही क्यों पहले? मतलब मान लो आपने किसी को बुलाया कि भाई ये ऐसा काम कर देगा, लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो आप उससे कह रहे हो कि भाई आपने ऐसा करा ही क्यों? सब मतलब पहले तो आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने करा। तो ये रूट कॉज को दिखा रहा है कि ये रूट कॉज है कि आपने बुलाया, ये रूट कॉज है। सो वाई डिड यू इवन इनवाइट हिम? वाई डिड यू इवन इनवाइट हिम? या फिर अगर आपको मतलब कॉल करना हो किसी को तो कॉल भी कह सकते हो कि वाई डिड यू इवन कॉल हिम, अगर कॉल करने के सेंस में अगर बात कर रहे हो, है ना। हर सेंटेंस को रिपीट करते हुए चलना है। तीसरा एग्जाम्पल है, तुमने उससे पूछा ही क्यों? तुमने उससे पूछा ही क्यों? वाई डिड यू इवन आस्क हिम इन द फर्स्ट प्लेस? चौथा एग्जाम्पल है, तुमने रिप्लाई किया ही क्यों? वाई डिड यू इवन रिप्लाई इन द फर्स्ट प्लेस? पांचवा एग्जाम्पल है, तुमने उसे मौका ही क्यों दिया? देना ही नहीं चाहिए था, दिया ही क्यों? वाई डिड यू इवन गिव हिम अ चांस इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड यू इवन गिव हिम अ चांस इन द फर्स्ट प्लेस? छठा एग्जाम्पल है, तुमने उसे पैसे ही क्यों दिए? देना ही नहीं चाहिए था। वाई डिड यू इवन गिव हिम मनी इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड यू इवन गिव हिम मनी इन द फर्स्ट प्लेस? सातवां एग्जाम्पल है, तुमने उससे मिलने की कोशिश ही क्यों करी? करनी नहीं चाहिए थी, कोशिश करी ही क्यों? वाई डिड यू इवन ट्राई टू मीट हिम इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड यू इवन ट्राई टू मीट हिम इन द फर्स्ट प्लेस? आठवां एग्जाम्पल है, तुमने ये बात उसे बताई ही क्यों? वाई डिड यू इवन टेल हिम दिस इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड यू इवन टेल हिम दिस इन द फर्स्ट प्लेस? नवा एग्जाम्पल है, तुमने उस पर भरोसा ही क्यों किया? वाई डिड यू इवन ट्रस्ट हिम इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड यू इवन ट्रस्ट हिम इन द फर्स्ट प्लेस? 10वां एग्जाम्पल है, तुमने कॉल ही क्यों उठाई? कॉल ही क्यों उठाई? वाई डिड यू इवन पिक अप द कॉल इन द फर्स्ट प्लेस? वाई डिड यू इवन पिक अप द कॉल? तो ऐसे भी कह सकते हो, और आप इन द फर्स्ट प्लेस भी लगा सकते हो लास्ट में, या फिर अगर इवन को रिमूव करो तो इवन को भी रिमूव करके आप लास्ट में इन द फर्स्ट प्लेस लगा सकते हो, यानी दोनों को भी आप साथ में यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी एक को रिमूव करके आप लास्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ हियर इज़ अ सेंटेंस फॉर यू गाइज, तुमने उससे दोस्ती ही क्यों करी, राइट। जैसे आज हो सकता है कि उस दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, तो आप कह सकते हो कि आपने उसे दोस्ती ही क्यों करी, मतलब ऐसा आपको करना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो, है ना। सो वाई डिड यू आप कर लेना, है ना, इन द फर्स्ट प्लेस का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो ये आपके लिए। और अगर आपको ऐसे और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन करो। और इस वीडियो में जो भी बताया गया उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ, मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। ज्वाइन ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को सब्सक्राइब मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।